बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो टेंथ क्लास के शेरों, कल आप लोगों का मैथ्स का पेपर है और ये मैथ्स के इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस आप ये समझें कि ये पेपर लीक हो गया है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए और इन्हें आप अभी प्रैक्टिस कर लें। ये 2 से ढाई घंटे में इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले भी आते होंगे। जो नहीं आते हैं उनको दोबारा से रिपीट कर लेने ज़बरदस्त तरीके से। कल का पेपर इन्हीं में से ही आने वाला है। तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और अपने तमाम दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और एक कॉपी ले लें और एक पेन ले लें। तो जो जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के नंबर बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से नोट करके प्रैक्टिस शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा अभी मगरिब के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें इससे भी कम क्वेश्चंस होंगे, यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर रात में तकरीबन 11-12 बजे तक एक और वीडियो आएगी, उसमें इंतहाई कम क्वेश्चंस होंगे, यानी वो समझें कि 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 4-5 क्वेश्चन भी पेपर में सुबह आ गए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला पेपर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें और इसकी प्रैक्टिस अभी शुरू कर दें। तो कॉपी और पेन ले लीजिए। तो देखें, ये आपके पास आ रही है सामने एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सेवन्थ पार्ट, दैट्स ऑल। सिर्फ 1.1 के अंदर, क्योंकि 1.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देखें, ये टोटल सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही मैंने आपको बताए, इन्हीं को करना है इसमें। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। तो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 7, बस सिर्फ ये 3 पार्ट्स की आपने ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट इंशाल्लाह ताला कल पेपर में आ जाएगा। अब आ जाइए, कॉपी और पेन ज़रूर ले लें ताकि इसमें आप इन तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लें, ताकि बार बार फिर आपको ये वीडियो ना देखनी पड़े। तो अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में ज़रा क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें से लाजमी पार्ट पेपर के अंदर आएगा। तो इसमें नोट कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बुक में टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कॉपी और पेन है बस उसमें नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से आपको करने हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 पर आ जाइए। अब 1.4 आपको पता है अंडर रूट वाली एक्सरसाइज है और इसमें से भी क्वेश्चन वो दे देते हैं। तो इसमें से मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ये भी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। बस चैप्टर नंबर 1 में आपने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। देखें, मेरा नाम अदनान है और मुझे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पर इंशाल्लाह ताला आपको मैं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाऊंगा और इन्हीं में से कल क्वेश्चंस आएंगे पेपर में इंशाल्लाह ताला। तो एक्सरसाइज 2.1 में नोट कीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। ध्यान से सुनते जाइए और इसी तरह से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बस ये क्वेश्चंस हो गए हैं एक्सरसाइज 2.1 में से। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.2, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक्सरसाइज है। अच्छा, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ ये जो -1 वाला क्वेश्चन है एक ये कर लीजिएगा और एक
-27 वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8, ये 3 पार्ट आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। 2.3 में से आपने लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। ये सारे पार्ट्स आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.4 पर। तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। बस 2.4 में से आपने यही क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और ये कौन से 3 पार्ट्स हैं? इसमें पार्ट नंबर ए है, पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर डी। अच्छा, एक और बात ये कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और की क्वेश्चंस भी हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरी एक्सरसाइज ही आ जाती है। यानी पेपर में अगर इससे सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो वो भी आप इजीली क्वेश्चन कर सकेंगे। अब आइए 2.7 पर। 2.6 से हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, आप 2.7 पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.7, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज है। तो 2.7 में से आपने लेना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज 2.7 से। बस अब हम जाएंगे चैप्टर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.8 से भी कोई क्वेश्चन नहीं लिया है हमने क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। चैप्टर 3 जो है आपका ये है वेरिएशन का चैप्टर, और इसमें एक्सरसाइज 3.2 से हमने क्वेश्चन लेना है। अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। एंड फिर 3.4 पर आ जाइए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं ज़रूर। तो 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में हाँ, इसमें आपने लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7। ये पार्ट्स आपने लेने हैं एक्सरसाइज 3.4 से। अच्छा, एक्सरसाइज 3.5 से आपने 2 क्वेश्चंस लेने हैं बस, और वो कौन से हैं? वो हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चंस अपने पास नोट करते जाइए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.6, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ये एक्सरसाइज 3.6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, ये 2 पार्ट्स इसमें से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं चैप्टर नंबर 3 से। 3.7 से कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया है। अब आइए चैप्टर नंबर 4 की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
तो इसमें से भी वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि बस आपने ये कर लिए तो पूरी पूरी एक्सरसाइज की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो देखें एक्सरसाइज 4.1 से सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दो क्वेश्चन कर लिए पूरी एक्सरसाइज खुद ही हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 4.2 से क्वेश्चन लिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये 4.2 से लिए गए हैं एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाएं एक्सरसाइज 4.3 पर। 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये साथ साथ आप नोट करते चले जाइए। लास्ट एक्सरसाइज 4.4। 4.4 से दो क्वेश्चन लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये टू क्वेश्चंस आपने चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 से करने हैं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ, और 5 है सेट्स एंड फंक्शन। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 5.1 से हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये सेट बिल्डर नोटेशन है जिसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो ये आपको एमसीक्यूज़ में भी काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 करना है बस। इस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन करने हैं। और 5.2 से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आता है। तो बस 5.2 से डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन नंबर 3। 5.3 एक्सरसाइज, इसमें देखते हैं वेन डायग्राम का टॉपिक भी है। तो देखें एक्सरसाइज 5.3 से आपने लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 करना है इसमें से आपने, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं एक्सरसाइज 5.3 से। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.4 पर। 5.4 से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, तो ये आपने करना है, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इक्वल रखकर। और लास्ट एक्सरसाइज है 5.5 इस चैप्टर की। तो 5.5 से आपने क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे चैप्टर नंबर 5 से। अब चैप्टर नंबर 6 जो है ये है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। तो इस चैप्टर में 6.1 से हमने कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें थोड़े से इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स हैं। हम आएंगे इसमें एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। तो 6.2 से हमने क्वेश्चन लेने हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत होती है इसलिए। तो 6.2 में से आपने लेना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 6.2 से लेने हैं। दोबारा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 13। फिर एक्सरसाइज 6.3 पर आ जाइए, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 6.3 से आपने लेना है
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 ए का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है ये भी करना है। यानी आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट कंप्लीट कर लें। तो क्योंकि ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा जा रहा है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट लाजमी आ जाता है। और इसके अलावा जो है आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 भी सिलेक्ट कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है इसमें। तो चैप्टर 6 से बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। अब हमारा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है इसमें लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन इसमें लाजमी आता है। तो इसमें आपने एक्सरसाइज 7.1 से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों करने हैं। तो इसमें आपको बेसिकली कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये आपको यूनिट्स में दिए गए हैं, जिसमें सेकंड भी है, जिसमें डबल बार आ रहा है, फिर मिनट का सिंगल बार है और डिग्री का नॉट यूज़ हो रहा है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपने इसमें ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। फिर अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 7.2 पर। 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपने 7.2 से करने हैं, यानी क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाइए जनाब एक्सरसाइज 7.3 पर। तो 7.3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 7.3 से जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बस ये 3 क्वेश्चन, इसमें से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन कल पेपर में आ जाएगा। अब आ जाएं 7.4। 7.4 में आपको क्योंकि वेरीफाई करना होता है तो इसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि ये सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी नोट कीजिए, एक्सरसाइज 7.4 में से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज 7.4 से। तो इसको नोट कर लीजिए अपने पास। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 16, 18 एंड क्वेश्चन नंबर 23। एंड लास्ट एक्सरसाइज है 7.5। 7.5 से हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, ये आप 2 से ढाई घंटे में इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इनकी आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। अभी से स्टार्ट कर दें दोबारा, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होगी भी तो और मज़ीद तेज़ी से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद इन्हीं में से फिर मज़ीद आपको और एक शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी जो कि इससे भी आधे क्वेश्चंस होंगे, तो उनकी भी आपने 1 से 1.5 घंटे में प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर रात को 12 बजे तक मैं आपको इंतहाई इम्पॉर्टेंट वो एटलीस्ट टोटली 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, वो आपने कर लेने बस रात में बैठकर। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला सुबह आपका पेपर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियोज़ अब अपलोड हों वो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।